हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइस, एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। भाई देखो यार, आप में से काफ़ी स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन नहीं आया, काफ़ी टाइम हो गया। तो गाइस, आज एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है, ठीक है। मेरे साथ साथ आपको क्वेश्चंस करने हैं, और ये क्वेश्चंस जो है ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मिक्स क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और मल्टीपल करेक्ट है, एक तरह से यू कैन से आपका टेस्ट है ये, है ना। तो बहुत मज़ा आने वाला है। मल्टीपल करेक्ट में स्टूडेंट्स काफ़ी गलती करते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, समझ रहे हो ना, और मल्टीपल करेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ये है पहला क्वेश्चन, ट्राई कीजिए। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, लेक्चर को पॉज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि समझ रहे हो ना, मैं उतना टाइम तो नहीं लगा पाऊंगा, नहीं वेट कर पाऊंगा, तो मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ एंड देन आई विल स्टार्ट। ओके एवरीवन, सो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके ज़रूर ट्राई किया होगा। देखिए, पहला जो सवाल अगर है, इस सवाल में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज ए एंड बी। ए एंड बी इसमें करेक्ट है, 17 सिग्मा एंड 4 पाई। देखो यार, पाई बॉन्ड तो क्लियरली दिख रहे हैं, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में दो, और यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, चार पाई बॉन्ड इसके अंदर हो गए हैं। क्लियर है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड्स में स्टूडेंट ऑफन जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को इग्नोर कर देते हैं, या उसमें गलती कर देते हैं, तो वो आपको नहीं करना। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे सी एच बॉन्ड है दो, यहाँ पे सी एच बॉन्ड एक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आ रहा है, दो आ रहा है ना। यहाँ पे कितना आएगा, एक, यहाँ पे आएगा एक, और यहाँ पे कितने आएंगे, तीन आएंगे। इस तरीके से जो सी एच बॉन्ड्स हैं डियर स्टूडेंट्स, उनको इग्नोर तुम्हें नहीं करना है, डोंट इग्नोर देम, अदरवाइज दे विल इग्नोर यू। ओके, तो बी केयरफुल, ध्यान रखिए। तो ए एंड बी इसका सही जवाब। चलिए अब चलते हैं जिंदगी में आगे, लेट्स मूव ऑन। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द गिवन मॉलिक्यूल। अच्छा, एक चीज़ बता देता हूँ भाई, केमिन एवरीडे लाइफ का वीडियो जो लेक्चर है वो बने हुए हैं, है ना। आई होप आपने देख लिए होंगे। और मतलब केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हो। तो उनकी रीडिंग बार बार एनसीईआरटी से लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसके कर सकते हो, है ना। और समझ रहे हो ना, तो मेक श्योर आप उसको ज़रूर करें अच्छे से। उसके अलावा इन्वायरमेंटल भी कर लेना, कुछ भी नहीं छोड़ना है, मतलब समझ रहे हो ना। एटीपीएंस हो यार, रैंक अपने को अच्छी लेके आनी है, परसेंटाइल अपने को अच्छी लेके आनी है, तो कुछ भी चीज़ छोड़ने का नहीं। ओके, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ट्राई कीजिए सभी के सभी। दैट इज इट, दैट इज इट। ओके, देखिए एवरीवन, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, द करेक्ट आंसर इज ए सी एंड डी। ए सी डी है इसका सही जवाब। अगर हम इसमें देखें तो ए सी डी में क्या आएगा, आइए देखते हैं। देखो, ये है कुछ ऐसा, ये है कुछ ऐसा, ये है कुछ ऐसा। कैसे आया, तो देखिए, सबसे पहली बात ये, पेरेंट चेन हमें जो सेलेक्ट करनी है वो कौन सी लेनी होती है। तो देखो, यहाँ पे ये जो ईथर है, ये तो लोकेंट की तरह ट्रीट किया जाता है तो ये फंक्शनल ग्रुप, बट इसका ट्रीटमेंट हमेशा लोकेंट की तरह होता है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पेरेंट चेन होगी। देखो, ये वाली चेन इससे भी लंबी है, ये वाली चेन इससे भी लंबी है, लेकिन उसके अंदर पाई बॉन्ड नहीं है। यानी चेन सिलेक्शन के दौरान, चेन सिलेक्शन के दौरान हमें पाई बॉन्ड्स को देखना है, यानी वी हैव टू सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर पेरेंट चेन। वो पेरेंट चेन हमें लेनी है जिसके अंदर ये एल्कीन्स आए, है ना, चाहे वो सबसे लंबी ना हो। इनको कंटेन करते हुए जो सबसे लंबी चेन आए वो अपने को लेनी होती है। अब इसमें अगर हम नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, 1 2 3 4 5 एंड 6। इज इट क्लियर टू यू, ठीक है। अब यहाँ पे बस नंबरिंग करी, नंबरिंग किस बेसिस पे की, ताकि पाई बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले। इसके बाद तो ठीक है, हाइड्रोजन कैलकुलेट करने हैं। बेंजीन का अनसैचुरेशन कितना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4, और यहाँ कितना है, दो पाई बॉन्ड एक रिंग 3, तो ये तो वैसे भी नहीं आएगा। पेरेंट चेन में 6 कार्बन एटम है, दिख रहे हैं 6, है ना। तो गलती होने के चांसेस थे, और मुझे पता है आप में से कईयों ने गलती करी होगी, है ना, पेरेंट चेन में की होगी। तो भाई देखो, क्वेश्चन अच्छे कराएंगे तभी तो आपका दिमाग का लेवल इंक्रीज होगा, तभी तो मज़ा आएगा। चलिए जी, हेयर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है अब।
देखिए एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, ए बी सी एंड डी, ठीक है, इसमें देखते हैं करेक्ट आंसर है ए सी एंड डी, ए सी एंड डी। देखो यार, यहां पे अगर हम बात करें, क्लियरली दिया हुआ है एक्वा सोल्यूशन और इसमें दिया हुआ है केबी। केबी का मतलब बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की। यार ये तो मतलब बहुत अच्छे से आपको करा रखा है। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है मिथाइल वाले केस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, एक्वा सोल्यूशन में ये आता है। समझ रहे हो ना बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो केबी का भी यही होगा। अच्छा बताओ पीकेबी का ऑर्डर क्या रहेगा? यही रहेगा या रिवर्स हो जाएगा? हाँ, दैट विल बी रिवर्स, वो इसके क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? ये बात है ना। और ये बी गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 डिग्री वाला, ये भाई पहले आना चाहिए ना बेसिक स्ट्रेंथ में। इसमें तो अपने को पता ही है यार, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने को पता होना चाहिए कि यहाँ पे एल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन एल्काइंस बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम की ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसको ज्यादा एसिडिक बनाती है। ये के की वैल्यू भाई सीधी बात है यार, NO2 हेलोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, फिर ये आएगा, इस तरीके से बात बनेगी। क्लियर है? चलो भाई, चलो 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 आगे चलते हैं। ये है अगला क्वेश्चन, आगे चलते हैं। ये है अगला क्वेश्चन, लास्ट वाला दिख रहा है ना ये? हाँ दिख रहा है। सही है क्या? मतलब सही है क्या, तो मैं बताऊंगा। चलो इसका करेक्ट जवाब दे रहा हूं, ठीक है। ए बी डी, आगरा, बॉम्बे, दिल्ली। ए बी एंड डी। भाई इसमें देखो ना यार, यहां प्लस आएगा ब्रिज हेड एटम पे, तो कौन सा रूल वॉलेट हो जाएगा? ब्रिट्स रूल। समझ रहे हो ना? तो ये हाईली अनस्टेबल हो गया। कार्बन एन में कार्बन पे एस करेक्टर बढ़ रहा है, परसेंटेज एस करेक्टर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रही है, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, लॉजिकल है। रेडिकल में यहाँ पे ये बेंजीन के साथ क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन यहाँ इसके साथ ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है। ये बात है। इज इट क्लियर टू यू? यहाँ पे अगर मैं देखूँ डी वाले केस में, तो यहाँ पे सी नेगेटिव है, रेजोनेंस करके क्या आ जाएगा? ओ पे नेगेटिव आएगा, तो सी नेगेटिव ओ नेगेटिव बेटर इज, यस बेटर इज ओ नेगेटिव। क्लियर? पाई बॉन्ड सेम है ना। देखो सीक्वेंस में रूल्स को अप्लाई करते हैं, सीक्वेंस में अप्लाई करोगे दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए सभी के सभी जल्दी से। Compound of formula C10H16 that would undergo catalytic hydrogenation to give decalin. बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए द करेक्ट आंसर इज ABCD, सारे के सारे आएंगे। देखो यार डेकलिन क्या होता है? डेकलिन ये होता है जब दो साइक्लोहेक्सेन वाली रिंग इस तरह का कंपाउंड बनाती है ना, दो साइक्लोहेक्सेन में दो एटम कॉमन आते हैं, फ्यूज्ड बाई साइक्लो कंपाउंड बनता है। इसको बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स डेकलिन। क्या बोलते हैं इसको? डेकलिन बोलते हैं। तो जब इसमें सारे पाई बॉन्ड टूटेंगे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होगा एवरीवन, तो क्या बनेगा? वही बनेगा, है ना, ABCD बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए सभी, ये आसान है, ये बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी, इसको जल्दी करना।
कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। सॉरी गाइस, तुम्हें सहना पड़ता है कभी कभी, है ना। पर क्या करें, कभी कभी अकेले अकेले वीडियोस बनाते बनाते ह्यूमन बीइंग क्या हो जाता है, थोड़ा थोड़ा बोर हो जाता है। देन क्या करता है, रिक्रिएशन। हाँ, ओके। देखो यार, एबीसीडी में द करेक्ट आंसर वुड बी ए एंड बी। इट्स वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। और इसमें पूछा हुआ था कि भाई कौन यहाँ पे 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल देगा, यानी 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल जानते हो ना क्या होगा, ये होगा भाई। अब ये जो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल है, क्या लिखा हुआ है, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद मर्करी एसीटेट इन वाटर। तो भाई कौन सी रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है ये, ऑक्सीमर्कुरेशन डिमर्कुरेशन, जिसमें मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है पानी का विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट वहां नहीं होती है ना, तो नहीं होगी, बस इतनी सी बात है, ठीक है। यहाँ तो रीअरेंजमेंट नहीं होगी तो यहाँ पे कैसे बनेगा, यहाँ पे कैसे बनेगा, मतलब ही नहीं है ना, केटायन बनता ही नहीं है उसमें, नॉन क्लासिकल केटायन होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप ट्राई कीजिए सभी के सभी इस सवाल को। समय समाप्त होता है आपका अभी। देखिए डियर एटीपियंस, PCl5 के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो डायरेक्ट ट्रिक्स होती हैं। फंडा ये होता है, पहले आंसर बता देता हूँ, आंसर इज ABD। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड तोड़ दो, सिंगल CO बॉन्ड्स को तोड़ दो, तोड़ने के बाद जहाँ वैलेंसी फ्री होगी वहाँ पे लगा दोगे हेलोजन। कार्बन की जहाँ वैलेंसी फ्री हुई वहाँ पे आपने हेलोजन्स को लगाया। बी वाले केस में क्या होगा, जब सिंगल भी है डबल भी है तो आप सिर्फ सिंगल को तोड़ोगे, सिंगल को तोड़ोगे तो भाई कार्बन पे एक ही हेलोजन आएगा। अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड O है, याद रखिए, तो पूरा डबल बॉन्ड O टूटेगा, कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री होंगी और यहाँ पे 2 हेलोजन आएंगे जो यहाँ नहीं दिए हुए, दैट इज व्हाई इट इज रॉन्ग। तो प्योर सिंगल बॉन्ड में क्या करते हैं, प्योर डबल बॉन्ड में क्या करते हैं, ये सब डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन अभी मैंने आपको साथ साथ बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ठीक है, नॉट बैड, डिसेंट क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए सभी के सभी। देखिए अगले क्वेश्चन में डिहाइड्रेशन कर रखा है, डिहाइड्रेशन में द मैकेनिज्म फॉलोड इज इवन मैकेनिज्म, इवन होता है यानी केटायन बन के रीअरेंज हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इज ABC, A B and C इज द करेक्ट आंसर। और इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे वाटर निकलता है, यहाँ प्लस आता है, प्लस आके क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन होता है। इस तरीके से हम इसको करेंगे, है ना। तो यू हैव टू बी केयरफुल, जैसे यहाँ से H2O निकला, प्लस आया, रीअरेंज होके 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होके प्लस यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं, मतलब यहाँ पे रीअरेंज होगा प्लस यहाँ से यहाँ आएगा, लेकिन कई क्रांतिकारी स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि सर यहाँ से यहाँ जाके रिंग एक्सपेंशन कर दो। अरे ठुल्लू नंबर 1, यहाँ से यहाँ ये क्यों जाएगा, उनका आर्ग्यूमेंट होता है सर रिंग एक्सपेंशन करने के लिए। अच्छा जी इतना फ्यूचर का नहीं सोचता ये। याद रखना हर स्टेप में, रीअरेंजमेंट में हर स्टेप में क्या होना चाहिए, फायदा होना चाहिए, केटायन का स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए, तभी वो स्टेप होता है, नहीं तो वो नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए यहाँ पे कौन कौन पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। देखो यार, मिथाइल कीटोन तो ये टेस्ट पॉजिटिव देते ही हैं, ठीक है, लेकिन वो अल्कोहल भी ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं विच आर कन्वर्टेड टू CH3 डबल बॉन्ड O। लेकिन याद रखना सभी के सभी सीधा ब्लाइंडली अपन CH3 डबल बॉन्ड O को देखते ही मतलब खुश नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे मान लो एसिड है, अब ये एसिड है, अमाइड है, तो भाई इसको देख के जोश में मत आ जाना, या तो एल्डिहाइड या कीटोन, दैट विल वर्क, ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्कोहल भी कौन सा वर्क करेगा, याद रखिए अल्कोहल भी वही वर्क करेगा, कौन सा वर्क करेगा बताओ, यस, विच विल गेट ऑक्सीडाइज, जिस प्रोसेस में ऑक्सीडाइज होके मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट हो गया मिथाइल कीटोन, दिस विल वर्क। एसिड की टेंशन मत लो, ये अलग से है, अलग से, इससे टेंशन कुछ नहीं है, ये ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा, टर्शरी तो ये टेस्ट दे नहीं सकता, लेकिन इसको अगर ऑक्सीडाइज करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पे बन जाएगा एसिटल्डिहाइड, एंड दिस इज द ओनली एल्डिहाइड विच गिव दिस टेस्ट पॉजिटिवली, जो इस टेस्ट को पॉजिटिवली देता है, ठीक है। चलो अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, अब ट्राई कीजिए सभी के सभी। देखो समय समाप्त हुआ। अब ये रिएक्शन जो है इसमें सबसे पहले अमाइड बनेगा, अमाइड के बाद हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, एंड देन कार्बाइल अमाइन टेस्ट या आइसोसाइनेट टेस्ट, जिसमें फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनेट बनता है। सबसे पहले यहाँ OH हट के आएगा NH2 N15, हेवियर आइसोटॉप लिया हुआ है। अब जब इसमें KOBr डालोगे तो CO जाएगा और इस कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, याद रखिए, लेकिन N15 रहेगा और फिर दैट NH2 विल बी कन्वर्टेड टू NC, लेकिन NC में भी ध्यान रखने वाली बात है कि N15 होगा। द करेक्ट आंसर इज BNC, BNC। भाई BNC दोनों कैसे आ गए, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, उसी को अलग तरीके से दिखाया हुआ है, इट इज रिप्रेजेंटेड इन अ डिफरेंट मैनर ऑल टुगेदर। बात समझ में आई, ये बात है, ठीक है। चलो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई कीजिए सभी के सभी अगले सवाल को। ओके एवरीवन, लिखा हुआ है किस प्रोडक्ट के अंदर एनिलीन बनेगा फाइनल, तो आइए फाइनल बता देते हैं आपको, ABCD सब में बनेगा, ठीक है। ये रिएक्शन तो NCERT में भी दिया हुआ है, NO2 का जब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हो ना तो भी ये हो जाता है, टिप्स पे होना चाहिए, तो ये छोटी छोटी बातें हमें कंफ्यूज कर देती हैं यार, ये छोटी छोटी बातें हमें कंफ्यूज कर देती है कि NO2 का हाइड्रोजनेशन होगा या नहीं होगा, लेकिन NCERT में डायरेक्टली दिया हुआ है। इन द प्रेजेंस ऑफ SnHCl भी या FeHCl की प्रेजेंस में भी अगर हम करते हैं तो ये रिएक्शन में NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम NC के हाइड्रोलिसिस की बात करें तो इसमें भी ये हो जाएगा, NC है, N पे प्लस C पे माइनस, और इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये NC वाले बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होती है और फाइनली यहाँ पे एनिलीन बन जाता है, समझ रहे हो क्या। ये तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, तो आप CO निकल जाएगा, काम हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन। चलिए here is the next one, next one is interesting question, very beautiful question, ठीक है, और प्रॉपर हैंडमेड है, बढ़िया से बनाया था सभी के लिए कि सभी को बहुत अच्छा लगेगा। देखिए सही जवाब आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं, इसका करेक्ट जवाब है ABC, ABC। अगेन ये प्योर क्वेश्चन NCERT बेस्ड है, यहाँ पे सबसे पहले एरोमेटाइजेशन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो इसमें एरोमेटाइजेशन होगा जो NCERT में रिएक्शन दिया हुआ है, टॉल्यूइन बनेगा,
टॉल्वीन के बाद जब यहाँ पे हम एटार्ड रिएक्शन करेंगे तो बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनता है गाइज, वो कॉम्प्लेक्स है कुछ ऐसा समझ रहे हो ना। अब क्या करें, हु नोस, जब क्वेश्चन आता है गहराइयों में तो ये भी आ सकता है, बाकी नहीं तो मैकेनिस्टिकली इसको पहचानना इतना आसान नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने बनाया वही सोच के क्वेश्चन कि बहुत ही कम स्टूडेंट इसको कर पाएंगे। और फिर ये फाइनली कन्वर्ट हो जाता है CHO में, दैट इज फाइनली कन्वर्टेड टू CHO। चलिए, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, आप ट्राई कीजिए सभी के सभी। ओके देखिए, द करेक्ट आंसर इज ACD। ACD, ध्यान से देखिए, यहाँ पे फिनॉल का अगर रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस, तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाता है, ठीक है। याद है आपको, याद होना चाहिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाइट PPT होता है इसका, है ना। इतने सारे ब्रोमीन है, इतना बेंजीन है, इतना बल्कि है, तो सोल्यूबल होने में दिक्कत हो भी जाती है, तो वाइट PPT बनता है और 3 यूनिट कंज्यूम होते हैं। तो इट वाज क्वाइट इजी क्वेश्चन, फील गुड क्वेश्चन। चलिए भाई, हियर इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। इस सेशन का ये आखिरी सवाल है ना। एंड आई होप आपको सेशन में मज़ा ज़रूर आया होगा, ठीक है। मेक श्योर आप इसका फीडबैक ज़रूर दें मुझे, ठीक है ना। ओके, आपका फीडबैक मिलता रहता है तो और कॉन्फिडेंस आता है, मोटिवेशन आता है कि हाँ यार, लाइक द थिंग्स विच वी आर डूइंग इज क्वाइट फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ यू। देखिए गाइस, द करेक्ट आंसर इज A and C। A है और C है इसका सही जवाब। देखिए, सबसे पहले इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो GF का फॉर्मेशन होता है, याद है ना आपको, याद है ना। हाँ ऐसे भी GF को बना सकते हैं ना। तो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करोगे तो उसका एक पोर्शन, यानी जो प्राइमरी अल्कोहल वाला पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, उसको ऑक्सीडेशन होगा या CHO का ऑक्सीडेशन होगा, बताओ। हाँ यस, वहाँ पे जो CHO है उसका ऑक्सीडेशन होके वहाँ COOH आ जाएगा और उससे बनेगा ग्लूकोनिक एसिड। अगर यहीं पे हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेते तो दोनों पोर्शन ऑक्सीडाइज होते, ऊपर वाला नीचे वाला, और उससे ग्लूकारिक बनता, ग्लूकोनिक नहीं बनता। इज इट क्लियर। एंड ग्लूकोज जो बनता है वो नेचुरली अकरिंग फॉर्म होता है, दैट इज डी ग्लूकोज। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो गाइज आई होप आपको कोर्स में ज़रूर मज़ा आ रहा होगा। एंड गाइज मेक श्योर, आप एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्ले स्टोर पे ज़रूर ATP स्टार को रेट करें गाइज, है ना। एक छोटा सा रिव्यू, आपका रेटिंग बहुत मायने रखती है, ठीक है। तो जिसने भी वीडियो देखा, मेक श्योर आप 2 मिनट ज़रूर निकालें एंड यस, मेक श्योर टू रेट ATP स्टार ऑन प्ले स्टोर। थैंक यू सो मच। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।